जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, इसका किसी से लेना देना नहीं है। प्रेम यदि अकारण है तो ही प्रेम है, और कारण के प्रेम में आप प्रतिपल दुख ही पाएंगे, क्योंकि मन कुछ न कुछ गढ़ता ही रहेगा। बुद्ध का धर्म तो राग का धर्म है, न विराग का, वीतराग का धर्म है। परम सन्यासी वीतरागी है। वीतरागी का अर्थ हुआ विराग से भी राग न रहा। वह आखिरी ऊंचाई है चैतन्य की। राग से राग न रहे तो विराग, फिर विराग से भी राग न रहे तो वीतराग। संसारी संसार से छूटने लगे तो सन्यासी, फिर सन्यास के भी ऊपर उठने लगे तो वीतराग। विराग में भी थोड़ा तो राग रहता है, विराग से हो जाता है। कोई धन से राग करता है, कोई निर्धनता से राग करने लगता है। कोई कहता है निर्धनता में बड़ा सुख है, कुछ न हो पास तो बड़ा सुख है। कोई वस्त्रों से राग करता है, कोई कहता है नग्न होने में बड़ा सुख है, दिगंबर हो जाने में बड़ा सुख है। कोई कहता है स्त्रियां चाहिए तो सुख है, पुरुष चाहिए तो सुख है, सुंदर देह चाहिए तो सुख है। कोई कहता नहीं, स्त्रियों से दूर रहो, पुरुषों से दूर, देहों से दूर, जंगल में, एकांत में, अकेले में, जहाँ कोई न बचे वहाँ सुख है। लेकिन ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे के विपरीत मालूम होते हैं, पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। वीतराग की दशा दोनों के पार, पूरा सिक्का छोड़ दिया हाथ से। कृष्णमूर्ति जिस अवस्था को चॉइसलेसनेस कहते हैं, निर्विकल्पता, चुनाव का अभाव, फ्राइड उसके करीब आता जरूर। आदमी अनूठा था, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थीं, और पूरब के धर्मों से वह कभी ठीक से परिचित नहीं हुआ। उसके मन को ईसाईयत और यहूदी धर्मों ने बड़े विरोध से भर दिया था। ईसाईयत और यहूदी धर्म की कोई बड़ी ऊंचाई अभिव्यक्तियां हैं, बड़ी प्राथमिक परिष्कार नहीं। राजनीति ज़्यादा है, धर्म कम है। व्यवसाय ज़्यादा है, धर्म कम है। धर्म औपचारिक मालूम होता है। रविवार को चर्च हो आता है आदमी और सोच लेता है बात पूरी हो गई। रविवार ये धर्म है, बाकी 6 दिन कोई प्रयोजन नहीं है। थोड़ी बहुत प्रार्थना को जगह है, ध्यान के लिए कोई जगह नहीं है, समाधि की कोई धारणा नहीं है। इसलिए बहुत ऊंचाई की बात नहीं थी। फ्राइड सिर्फ इन 2 धर्मों से परिचित था। पूर्व के धर्म उपनिषद, ताओ ते किंग, जैन, तंत्र, तिलोसा, बोधि धर्म, नागार्जुन, वसुबंध, धर्मकीर्ति, इनकी कोई पहचान उसे न थी। ऐसे कमल भी खिले हैं, इसका उसे कुछ पता न था, इसलिए उसकी सीमाएं थीं। उसने पश्चिम के साधारण धर्मों को ही धर्म मान लिया। धर्म की गहरी समझ चाहिए हो तो पूरब में डुबकी लगानी जरूरी है, जैसे विज्ञान की गहरी समझ चाहिए हो तो पश्चिम में डुबकी लगानी जरूरी है। पश्चिम की मौलिक प्रतिभा विज्ञान में प्रकट हुई है, पूरब की प्रतिभा धर्म में प्रकट हुई है। जैसे पूरब का वैज्ञानिक मध्य श्रेणी का होता है, जिसको तुम पूरब में वैज्ञानिक कहते हो, वह कोई बड़े मूल्य का नहीं होता, तकनीशियन होता है, वैज्ञानिक नहीं होता। पश्चिम से सीख कर आ जाता है।
उधार उसका ज्ञान होता है। पूरब के पास विज्ञान की सीधी सीधी प्रतिभा नहीं मालूम होती, क्योंकि विज्ञान की प्रतिभा के लिए तर्क चाहिए और विज्ञान की प्रतिभा के लिए गणित चाहिए। और पूरब की प्रतिभा काव्यात्मक है, रहस्यात्मक है, संगीत में प्रकट हुई है, ध्यान में प्रकट हुई है। तो अगर किसी को भी धर्म का ठीक परिचय करना हो तो पूरब से ही परिचित होना होगा। विज्ञान पढ़ना हो तो ऑक्सफोर्ड जाओ, कैम्ब्रिज जाओ, हार्वर्ड जाओ, लेकिन अगर धर्म पढ़ना हो तो भटको कहीं पूरब की गली कूचों से, भटको पूरब की घाटियों, वादियों, पहाड़ों में। विज्ञान को समझना हो तो पश्चिम की धारा ने विज्ञान को ठीक ठीक उसके निष्कर्ष पर पहुंचा दिया है, तर्क को उसकी अत्यंतिक निष्पत्ति दे दी है। अगर अतक्रय हृदय की अंतरतम की बात सुननी हो तो पूरब के सन्नाटे में सुनो। उसकी गुनगुनाहट, उसका नाद पूरब में है।